एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनवाते हैं। और ऐसी धारणा बनाते जा रहे हैं कि जैसे इसी सत्र के प्रारंभ में जो कुछ भी हो रहा है वो पहली बार हो रहा है, और पहली बार होते ही सारे आक्षेप एक तरह से वर्तमान, और फिर मेरा नाम लेके कहा है कि देवनानी जी को किसने सलाह दी किस तरह के आदेश जारी करें। तो मुझे लगा बात कि मैं पॉलिटिकल बातों पे कभी प्रेस के साथ चर्चा ज़्यादा नहीं करता। मैं गहलोत जी का सम्मान भी करता हूँ और मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो कुछ बुलेटिन सदन से जारी होते हैं हर सत्र के पहले वो पढ़ते ही होंगे, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि शायद उन्होंने अपने कार्यकाल में भी और अभी भी शायद पढ़ते ही नहीं है। और फिर कहा लोकतंत्र का गला, मैं समझ लोकतंत्र का गला घोटने की शायद जितना गहलोत साहब जानते होंगे या उनके समय हुआ होगा उसमें मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूँ। मूल रूप से जो बात कही है वह आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा कि चूँकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और जो बुलेटिन हर सत्र के पहले जारी होता है और जिस पे उन्होंने आपत्ति की है वह 2020 से लगातार वह छप रहा है, और बुलेटिन संख्या 20 दिनांक 25 जनवरी 2020 को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने जारी किया था, और उसमें एक भी शब्द की हेराफेरी या नीचे ऊपर नहीं है। सारे शब्द एज इट इज हैं। वक्तव्य ज़रूर वो दे रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि इन सबको पढ़ें। उस समय वही मुख्यमंत्री के दायित्व पर थे और उन्हीं के दल के उन्हीं के समय उस समय जो माननीय अध्यक्ष थे उनके समय ये सारी बातें बनी हैं। और इस संदर्भ में कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जो बहुत पहले से हैं, लेकिन मुझे ध्यान है कि तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों की सुविधा को देखते हुए और अधिकाधिक प्रश्नों की ग्राह्यता सुनिश्चित हो, इसलिए ये बुलेटिन के बिंदु संख्या 1 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों का नियम 37(2) के बिंदु संख्या 1 से 25 के अनुसार जांच कर प्रश्नों की ग्राह्यता बनी है। ये उन्होंने वहाँ पे जारी किया, और उसी में बुलेटिन की बिंदु संख्या 4(1) में स्पष्ट लिखा है प्रश्न इतना विस्तृत नहीं हो जिसकी सूचना एकत्रित करने में काफ़ी समय लगने की संभावना हो, और यहाँ भी माननीय सदस्यों के हित में रख कर के उन्होंने ये दिया। जहाँ तक बिंदु संख्या 4(2) है उसमें लिखा है जहाँ तक संभव हो गत 5 वर्षों से अधिक की सूचना नहीं मांगी जाए। जहाँ तक संभव हो, वीटो नहीं लगाया कि आप नहीं पूछ सकते हो। इसलिए वो भी इसलिए उस समय सोचा होगा कि 5 साल से पहले की सारी जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, प्रश्न कई बार उत्तर लंबे होते हैं तो नहीं आता है, तो सदन को अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर मिलें इस दृष्टि से जहाँ तक संभव हो। उसके आगे भी एक बुलेटिन की बिंदु संख्या 4(3) में भी एक लिखा है जहाँ तक संभव हो माननीय सदस्य प्रदेश के किसी विशेष स्थान विधानसभा क्षेत्र तहसील आदि तक की सूचना मांगी जाए। कि बैन नहीं किया कि आप नहीं पूछ सकते हो, लेकिन जहाँ तक संभव था कि उसको उत्तर अधिकांश विधायकों को अपने क्षेत्र की जानकारी लेने की होती है ताकि उसको दी जा सके। और यहाँ भी उन्होंने इस बात को कहा है कि उसको सीमित किया है सदन की है, लेकिन मैं समझता हूँ ये उनको आज ही क्यों याद आई। 20 से लेके 20, 21, 22, 23 वही सत्ता में रहे, और ये मैंने विपक्ष के नेता को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि वो उस समय कैबिनेट के मंत्री थे, इसलिए सदन में जो हो रहा वो भी ज़्यादा भागीदार थे।
और फिर एक तुच्छ शब्द पे भी आपत्ति की है। विधानसभा की नियमावली 1956 से लोकसभा और देश के अन्य राज्यों की विधानसभा में भी यह शब्द उल्लेखित है, हमने कोई नहीं जोड़ा। और विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम, उसका प्रथम संस्करण 1956 से अस्तित्व में है, उसमें आज तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। और यह लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम